हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग घर पर हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.7 लेकर, जिसकी हेडिंग है आपकी हेडिंग डली हुई है आपकी इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, मींस कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से याद करना होगा, क्योंकि इन तीनों फॉर्मूलों की सहायता से ही आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख रहा है, x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग, ये मोड का साइन कहलाता है स्टूडेंट। तो मोड x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c, आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक सेकंड फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए ये माइनस लिए है, यहाँ पर क्या है प्लस है। तो आपको यही फॉर्मूला माइनस का यदि याद कर लेते हो तो आपको प्लस का अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे, प्लस का क्या लिखा है, x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का साइन ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का c। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमने माइनस वाला अभी देखा है पढ़ा है, सेम उसी तरीके से आपका प्लस वाला फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर माइनस लिया, यहाँ पद में माइनस लिया और साथ में बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। लेकिन प्लस वाले में क्या हुआ स्टूडेंट, ये रूट प्लस का ज्यों का त्यों, यहाँ पे भी रूट प्लस का ज्यों का त्यों, लेकिन बीच में भी क्या आ गया, प्लस आ गया। देखिए पद सेम वही है, कोई पद चेंज नहीं है ना, सिर्फ साइनों में छोटा सा अंतर है। अब आपका थर्ड फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्मूला लिखा है रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स, मींस इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस का c। स्टूडेंट, आई होप आपको थोड़े बहुत ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इन तीनों फॉर्मूलों को आप एक अलग से कॉपी में नोट जरूर करते जाइएगा। जैसा कि मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप अलग से एक फॉर्मूलों की कॉपी जरूर बना लें, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में फॉर्मूले ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए हम चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पर। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, लिखा है रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इसमें हमको थर्ड फॉर्मूले का ही यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट शायद आपको ये थर्ड फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। आप पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो देखिए अब आपको ये थर्ड फॉर्मूले जैसा दिखने लगा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या था, x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस का c। तो चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। तो यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं कि या वी नो दैट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या जानते हैं आप, फॉर्मूला यदि आप प्रदर्शित कर देंगे तो अच्छा रहेगा। याद हो गया आप सभी को फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यदि याद है तो आप बोलते चलिए, और आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, है ना स्टूडेंट। यही आपका क्या था, फॉर्मूला था।
तो स्टूडेंट आपको शायद ए के स्थान में समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है 2 और x के स्थान पे क्या है x ही है। तो चलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं इसलिए रूट इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx लिखा जा सकता है x अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं a का स्क्वायर। तो a के स्थान पे क्या है 2 है ना, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर ही हो जाएगा अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स वाई 2 प्लस का क्या हो जाएगा c। बस लीजिए आपका आंसर आ गया है, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्यूशन बाकी है। तो ये 2 का स्क्वायर है स्टूडेंट, क्या लिख दोगे आप 4, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, यहां देखिए 2 की पावर 2 चढ़ी है यानी आपके पास 2 कितने हैं 2 दिए गए हैं। तो एक 2 से एक 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, या 4 अपॉन 2 भी लिखा जा सकता है ना। तो क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स वाई 2 प्लस का c। लीजिए स्टूडेंट यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना इजी क्वेश्चन। तो चलिए एक नजर देख लीजिए आप। अब चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए स्टूडेंट तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है रूट 1 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे शायद ये आपको थर्ड नंबर फॉर्मूला फिर से समझ में आ रहा है जो कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। तो पहले नंबर तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसको कैसा चेंज करोगे स्टूडेंट, इसको आप चेंज कर सकते हो, देखिए यहां से 4 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां से हमने 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा 1/4। देखिए यहाँ पे 4 नहीं है तो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा 1/4 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर dx। आया समझ में स्टूडेंट। अब जो ये 4 लिखा हुआ है तो 4 का रूट क्या बनेगा 2 बनेगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 2 1/4। तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आया इतना समझ में। अब आपको ये थर्ड फॉर्मूला समझ में आने लगा होगा। थर्ड फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, आई होप याद हो गया होगा। क्या था अपना रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx, क्या लिखते थे x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस का c। तो इस फॉर्मूले को आप क्या करोगे यहाँ पे प्रदर्शित कर दोगे। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या था यहाँ पे फॉर्मूला था आपका स्टूडेंट x/2 रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस का c, है ना। यही अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था। तो बस यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देते हैं ना, क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x/2 रूट क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है यही चीज आएगी, यानी मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो a के स्थान पे क्या था स्टूडेंट 1/2 था। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 प्लस का क्या हो गया c। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि अभी 2 बाकी था। अब इस 2 को अंदर लेते जाइए तो क्या हो जाएगा कुछ पद सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा x, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साथ में यहाँ हो जाएगा 1/4
4 माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, यही लिखा जाएगा। प्लस का देखिए ये 2 जब यहाँ गुणा करेगा तो इस 2 से क्या हो जाएगा भाग, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 साइन इनवर्स, ये 1/2 है तो ये भिन्न क्या हो जाएगी पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगी 2x। प्लस का क्या हो गया है स्टूडेंट आपका c हो गया। लीजिए आपका यही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये अभी थोड़ा सा सॉल्व होता है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एलसीएम लेकर। इसका एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पे शायद एलसीएम आएगा 4 का 4 ही आएगा और 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन स्टूडेंट नीचे रूट बचेगा तो √4, तो √4 का रूट क्या बनेगा 2 बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर और 4 का रूट हो गया 2। आए समझ में? प्लस का 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस का c, यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देख लीजिए एक नजर पूरा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 लिखा हुआ है √x² प्लस का 4x प्लस का 6। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय दिए गए बहुपद को, पॉलिनोमियल्स को आप सबसे पहले वर्ग के रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 ही फॉर्मूले दिए गए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? ये वाले √x² माइनस a² x² प्लस का a² माइनस x²। तो सबसे पहले आप इस दिए गए बहुपद को इनमें कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं और शायद इसको सॉल्व करने का मेथड आपसे बन जाएगा, बहुत ही इजी है। हम यहाँ पर क्यों ना एक ऐसा तरीका सॉल्व लगाएं कि आपका a² प्लस का b² प्लस का 2ab वाला फॉर्मूला मिल जाए आपको। तो देखिए कैसे मिलेगा। यहां पर स्टूडेंट x² प्लस का 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हो ना। प्लस का ये जो 6 है तो 6 को आप क्या लिख सकते हो 4 प्लस का 2 लिखा जा सकता है। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है a² प्लस का 2a इंटू बी प्लस का b का वर्ग, यानी 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो बस लीजिए आपको एक फॉर्मूला मिल गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे x², वैसे लिखना तो नहीं चाहिए मुझे पर आपको इतना बता देता हूं, है ना, ये चीज लिखी जा सकती है। अब क्या करोगे यहां पे इसको आप कन्वर्ट कर देंगे x प्लस का 2 के होल स्क्वायर में। तो लीजिए आपके पास x² वाला पद बन गया, लेकिन a² वाला पद भी बनाना है। तो यहां पर आपके पास क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो आप 2 को स्क्वायर के रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो शायद आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या आ रही होगी रूट, कि आप 2 को क्या लिख दो √2² के रूप में लिख सकते हो, है ना, यही आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो चलिए ये देखिए आपका फॉर्मूला बन गया, लेकिन कौन सा फॉर्मूला बना है? फॉर्मूला आपका बन गया सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या लिखा है x² प्लस का a², तो x/2 √x² प्लस का a² प्लस a²/2 log mod x प्लस का √x² प्लस का a² प्लस का c। तो इस फॉर्मूले को स्टूडेंट आप क्या करोगे प्रदर्शित करोगे। तो चलिए प्रदर्शित करते हैं पहले नंबर। तो यहां क्या लिख देंगे वही पुरानी लाइन, हम जानते हैं कि, या वी नो दैट, क्या जानते हो? वैसे आप लोग फॉर्मूले लिख सकते हो, है ना, लेकिन अब मैं सवाल से बता रहा हूं तो शायद मुझे पूरा क्रम से लिखना पड़ेगा। तो आप लोग फॉर्मूला भूलते चलिए, मैं लिखता जाऊंगा।
बोलते चलिए फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपने बोला होगा, है ना। तो चलिए, आपके पास x के स्थान पे क्या है, x प्लस का 2 है, और a के स्थान पे क्या है, √2। तो बस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इन पदों को व्यवस्थित कर दीजिए, तो बस आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए लिखते हैं, क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा x के स्थान पे क्या आएगा, x प्लस का 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। फिर यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का a के स्थान पे क्या था स्टूडेंट, √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आए समझ में। प्लस क्या हो जाएगा, a के स्थान पे √2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2 लॉग, फिर क्या हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे रूट मोड लगा दीजिए, यानी मोड का साइन, प्लस का क्या हो जाएगा, c। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको शायद आप क्या लिख सकते हो, ये कहां से मिला था आपको, ये शायद आपका क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख दो, क्वेश्चन ही लिख दो, है ना। तो चलिए लिखते हैं, ये लाइन आप लोगों ने लिख ली ना। तो चलिए, आप लोग होमवर्क जरूर कंप्लीट करते चलिए, है ना। यही सॉल्यूशन आपके टीचर आपको स्कूल में बताएंगे, तो शायद आप सभी का होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा। यदि आपके टीचर जब बताएंगे तो वहां पर आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा, है ना। तो अच्छे से सॉल्व करते चलिए। आ गया समझ में। ये साइड में जगह नहीं थी ना, इसलिए हमने कहा लिख दिया, नीचे लिख दिया, है ना। अब लीजिए, आपका यही क्या होने वाला है, आंसर। सिर्फ छोटा सा सॉल्यूशन बाकी रह गया है। सॉल्यूशन छोटा सा क्या बाकी रह गया है, देखिए यहां 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बस कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। तो क्या बनेगा यहाँ पे, x प्लस का 2 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर 4x प्लस का c, ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, क्या हो जाएगा, लॉग मोड x प्लस का, ये देखिए स्टूडेंट जगह नहीं है ना, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का c मोड ऑफ प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, आंसर। सॉरी स्टूडेंट, छोटी सी मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे x था ना, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x प्लस का 2 था। तो यहाँ पर सिर्फ छोटा सा सुधार करना है, आप लोग कर सकते हो। क्या स्टूडेंट, बड़े बड़े सवाल हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ जाता है कि आपके कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देखते चलना है और यहाँ पे भी लिखना है, तो थोड़ा सा समझ जाइए आप, दो जगह देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पे x प्लस का 2 है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 फिर प्लस का साइन है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 और प्लस का साइन, है ना। सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार करना है, कोई ज्यादा सुधार नहीं करना है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, आपका 4 नंबर लिखा हुआ है √x² प्लस का 4x प्लस का 1। तो स्टूडेंट इसका आपको क्या सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिए गए पद को फॉर्मूले में चेंज करना है, यानी x² प्लस का a² में चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए आपने शायद एक मेथड एक्सरसाइज 7.4 में सीखा था, जो मैंने आपको बताया था। उस मेथड का नाम यदि आपको याद हो, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से हम इसको x² के रूप में चेंज कर सकते हैं।
यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक आई बटन शो हो रहा है, वहां पर आप क्लिक करके एक्सरसाइज 7.4 पर पहुंच सकते हैं। मैंने इसकी यहाँ पे लिंक दे रखी है। अब फिर से मैं वो मेथड आपके सामने एक बार रिवाइज किए देता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां पर हम सबसे पहले जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला पद है प्लस का 4x, तो यहां पर हम अपने मन से कौन सा पद मान के चलते हैं, 2ab मान के चलते हैं। तो इसको आप क्या करो, 2ab के रूप में इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको रफ बताता हूँ, है ना। यहाँ पे अपन रफ सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, या सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2x लिख सकते हो ना, यानी 2 दूनी 4 प्लस का क्या है 1 dx। अब ये स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा ए स्क्वायर, आप क्या करते हो यहाँ पे दो फॉर्मूले बनाते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे बनता ही बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हो आप a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ये शायद आपका a का काम कर रहा है। देखिए a स्क्वायर ये वाला प्लस वाला पद आएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab, a के स्थान पे क्या है x है और b के स्थान पे क्या आ रहा है 2, और ये जो 2 है ये आपका फॉर्मूले में चला गया। मींस यहां से सॉल्व करते हैं। आया समझ में। अब आपके पास स्टूडेंट बी वाला पद तो है नहीं है, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ इस पद को बनाने के लिए बी वाला पद आपको चाहिए। तो आप क्या करोगे, बी यहां से निकालोगे, तो ये 2 हो गया फॉर्मूले का, x हो गया a के स्थान का, बचा क्या ये वाला 2। तो आप क्या करोगे, अपने मन से यहाँ 2 का वर्ग जोड़ोगे और 2 का वर्ग क्या करोगे, घटाओगे। यही मेथड आपका कौन सा मेथड कहलाता है, पूर्ण वर्ग विधि का मेथड कहलाता है। तो चलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 2, अपने मन से क्या करना है 2 का वर्ग जोड़ना है और 2 का वर्ग क्या करना है घटाना है, प्लस का क्या है आपके पास 1 लीजिए। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो इतने में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही लिखा जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 बनेगा, और प्लस 1 है तो 4 में से 3 जाएगा क्या 4 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 3, ठीक ना। अब आपका शायद एक्स स्क्वायर वाला पद तो मिल गया है, ए स्क्वायर वाला पद आप यहां से निकाल सकते हो। क्या निकालोगे, आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, क्या आ रही है, शायद आप सभी के दिमाग में यहां आ रहा होगा कि 3 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो √3 लिख सकते हो, है ना। यही आपके दिमाग में आ रहा था ना। अब यहां पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, क्या लिख दोगे, वही लाइन शायद आप सभी से अच्छे से बनती होगी, है ना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, आप लोग सब जानते हो, क्या जानते हो, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, इसका फॉर्मूला था आपका x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है ना, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड x माइनस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड ऑफ प्लस का c। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो चलिए यहां लगा दीजिए, लेकिन स्टूडेंट मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको शुरू स्टार्टिंग से लिखता हूं ना, यहां से। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x के स्थान पे आपको क्या दिख रहा है, x के स्थान पे x प्लस का 2 दिख रहा है ना, तो यहां लिख सकते हैं
x प्लस का 2/2 रूट, रूट के स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या आएगा, ये पूरा का पूरा पद आ जाएगा, है ना। माइनस का ए के स्थान पे क्या है √3, लेकिन √3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, अपॉन 2 लॉग मोड x। अब इस x के स्थान पे क्या आएगा, x प्लस का 2 आ जाएगा, है ना। माइनस का चिन्ह, माइनस के स्थान में क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का वर्ग, प्लस का क्या हो जाएगा c, यही मोड ऑफ लगा दीजिए। अब आपका इसका विस्तार बस लिखना है, आपका आंसर आ गया है। तो देखिए ये पद आपको कहां से मिला था, ये पद आपको मिला था क्वेश्चन के विस्तार करने पर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। तो लिख दीजिए x प्लस का 2 रूट लिख सकते हैं x² 4x प्लस का 1, है ना, माइनस का यहाँ पे रूट का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 लॉग मोड x प्लस का 2 माइनस का साइन √x² 4x प्लस का 1 मोड ऑफ प्लस का c, यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए है ना बहुत इजी क्वेश्चन, एक नजर देख लीजिए। यदि स्टूडेंट आपको पहले चांस में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप इसको लिख लिख कर जरूर प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करिए, आपसे ये क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और यही मेथड हमने एक्सरसाइज 7.4 में भी सॉल्व किए थे। तो यदि आपने एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व की होगी तो आपसे बहुत जल्दी समझ में आ रहे होंगे, आप सभी को आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन है और पूरा का पूरा वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ अंतर इतना है कि वहां पे प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस है। क्या लिखा हुआ है 1 माइनस का 4x माइनस का x²। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले x² आपको माइनस का दिख रहा है ना, तो क्यों ना आप इसको प्लस में पलटा दो। तो प्लस में पलटाने के लिए क्या लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो माइनस x² प्लस का 4x माइनस क्या लिख सकते हो 1 dx। हमने क्या किया, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। अब यहां फिर से आप क्या करोगे, पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे। तो पूर्ण वर्ग विधि के अकॉर्डिंग यहां पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो x² प्लस का 2 इंटू x इंटू 2 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहां फिर से आप कौन सा फॉर्मूला बनाने वाले हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, दो में से एक पद बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इसके पास क्या आ गया प्लस, तो कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है, प्लस का फॉर्मूला बनने वाला है। तो चलिए आपको अब क्या दिखने लगा होगा, आपको शायद b का मान दिखने लगा है। क्या दिखने लगा है, a के स्थान पे a², इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस का 2ab प्लस का b का वर्ग। तो यहाँ पे एक स्थान पे क्या है x, तो 2ab b ये मिल गया। तो आप क्या करोगे, अपने मन से 2 का वर्ग जोड़ोगे और घटाओगे। तो लिख दीजिए 2² जोड़ने और घटाने पर, ठीक। तो चलिए करते हैं। आया समझ में, हमने क्या किया 2² जोड़ दिया और 2² घटा दिया। तो देखिए इतने में आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया है, x प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो बना दीजिए
प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया ना। अब एक स्टूडेंट एक चीज और देखिए, यहाँ पर हो जाएगा -2 का वर्ग यानी 4, और ये -1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। और माइनस का 5 है, यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह लगाए ना, तो अभी माइनस के अंदर क्या होगा, गुणा होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए -5, ठीक है, dx। अब ये एक्स स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या बनना चाहिए, ए स्क्वायर बनना चाहिए। तो ए स्क्वायर बनाने के लिए 5 है आपके पास, तो 5 को रूट में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो लिख सकते हो आप √5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नंबर 3, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो ये आप लोग लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट, और वी नो दैट के बाद क्या लिख दोगे, फॉर्मूला। तो लिख लीजिएगा, है ना। ये आपके भरोसे लाइन छोड़ रहा हूं, तो मैं यहां से डायरेक्ट बताता हूं। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला आपका, देख लीजिए। फॉर्मूला होता है x/a, फिर पूरा का पूरा रूट प्लस का a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a प्लस का c। तो ये x है, सॉरी x था यहाँ पे। तो अब लिखते हैं, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x प्लस का 2 अपॉन 2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। फिर क्या आ जाएगा, प्लस ए के स्थान पे क्या है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग अपॉन क्या हो जाएगा 2। फिर क्या था, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स प्लस का 2 अपॉन ए प्लस का सी। लीजिए स्टूडेंट, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्यूशन बाकी है। तो ये पद आपको कहां मिला है, ये पद आपको शायद मिला है क्वेश्चन से। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सीधा सीधा क्वेश्चन ही लिख दोगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, √5 को 5/2 साइन इनवर्स x प्लस का 2 अपॉन √5 प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक नजर। यदि स्टूडेंट आप सभी को क्वेश्चन समझ में आते जा रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, √x² प्लस का 4x माइनस का 5। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 3 की सहायता से बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 4x लिखा है ना बीच में, तो शायद यहाँ पर भी 4x है, यहाँ पर भी 4x है और यहाँ पर भी क्या है 4x है। तो आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर b का पद क्या बना था आपके पास, 2 का स्क्वायर। तो बस उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के भरोसे छोड़े देता हूं। मुझे आप सभी के ऊपर विश्वास है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो बड़े आराम से। तो चलिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस का 3x माइनस का x²। तो इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 याद होगा। 5 में x² पीछे माइनस था ना, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इस x² को पहले नंबर तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप माइनस x²
माइनस का 3x माइनस का 1 dx। समझ में आया? मैंने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर का माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो ये संख्या आपके पास बन गई। अब आपके पास बीच में क्या है, 3x है ना, तो इस 3x को आप पहले नंबर तो किस फॉर्मूले में पलटाओगे? देखो शायद ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनने वाला है। कौन सा मेथड उपयोग करने वाले हो आप? पूर्ण वर्ग विधि का। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2ab का हम पद बनाते हैं। तो 2ab का पद बनाने के लिए शायद आपके पास a स्क्वायर का पद दिया गया है, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 फॉर्मूले का है तो हम यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए हम थोड़ा आगे करके लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हो आप लोग माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स लिखा जा सकता है, इंटू 3/2। देखिए इस 3x वाले पद को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू एक्स 3/2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपको 2ab का पद चाहिए है, तो 2ab के पद के लिए देखिए 2 फॉर्मूले का था, a के स्थान पे क्या था आपके पास, x था। अब b के लिए आपके पास क्या बचेगा 3, और साथ में यहां पर हमको 2 का भाग देना पड़ेगा, तब तो हमारा ये कौन सा पद कहलाएगा, 3x वाला पद ही कहलाएगा। तो हमने इसको काय में कर दिया है, 3/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब -1 आपके पास शेष रह गया dx। ठीक है, तो आपके पास देखिए b का पद क्या आ गया, 3/2 आ गया ना। अब आप इसमें क्या करने वाले हो, आप अपने मन से यहाँ 3 का वर्ग जोड़ने वाले हो और 3 का वर्ग क्या करने वाले हो, घटाने वाले हो, सॉरी 3/2 को। तो यहां लिख सकते हैं कि 3/2 का स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा आपका, यहां आपका हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर और माइनस का 1 dx। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, 3/2 का वर्ग जोड़ दिया और घटा दिया, तो शायद इतने में आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए उसी के अनुसार, क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 3/2 का क्या है, स्क्वायर है ना, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा 9/4 में। फिर क्या है आपके पास माइनस का 1 dx। ठीक, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, साथ ही साथ माइनस चिन्ह है तो इस ब्रैकेट को भी हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो देखिए डायरेक्ट मैं किए देता हूं। सबसे पहले तो यहां पे आपके पास एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम शायद आपको 4 दिख रहा है, तो 4 यहाँ का 4 का मल्टीप्लाई होगा तो -4 और -9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो माइनस का 13 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अच्छा ये रुकिए एक स्टेप और लिख देते हैं अभी, 13/4। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो ब्रैकेट ओपन होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 13/4 काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये पद आगे आ जाएगा और ये पद चला जाएगा पीछे, क्यों, क्योंकि ये माइनस में होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला भी पद बन रहा है, तो देखिए √13 को वर्ग में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 13 को कन्वर्ट करने के लिए, स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, रूट के रूप में लिखेंगे। तो √13/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx, यही चीज बनेगी। अब देखिए शायद आपके पास फॉर्मूला आ गया है, क्या आ गया फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3rd, ये 3rd नंबर है आपके पास, तो ये शायद आप सभी लोग लिख चुके होंगे, है ना। तो चलिए इसी फॉर्मूले को लगाते हैं।
क्या हो जाएगा, यहां लिख दीजिएगा वी नो दैट, क्या जानते हैं आप सभी लोग, आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस का सी, यही फॉर्मूला लगेगा ना। तो बस इस पद को आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। तो चलिए लिखते हैं, ये थोड़ी हमारे पास यहाँ जगह की कमी हो जाएगी, इसलिए हम इसको आगे से लिखते हैं ना। तो यहां से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा एक्स वाई टू, तो एक्स के स्थान पर क्या है आपके पास एक्स माइनस थ्री अपॉन टू है ना, तो यहां पर आ जाएगा आपका एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, वाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। फिर रूट क्या है आपके पास रूट 13 अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहां पर क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है रूट 13 अपॉन टू का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के स्थान पे क्या है एक्स माइनस थ्री अपॉन टू अपॉन ए के स्थान पे क्या है आपके पास, ए के स्थान पे कहलाएगा रूट 13 अपॉन टू, है ना। यहाँ ए स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है ए है ना, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर शायद आपको दिख रहा है कि 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इस 2 का एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 3, फिर आपके पास नीचे 2 बचेगा, तो इस 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आए समझ में। अब ये देखिए ये किसका सॉल्यूशन था, ये शायद सॉल्यूशन बना था आपका क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो यहां आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हो, तो यहां पे हो जाएगा क्या 1 प्लस का 3x माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, अब यहां स्क्वायर है तो रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओनली 13 आ जाएगा, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ 13 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और इस 4 का नीचे वाले 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 8। आ गया समझ में। पहले नंबर तो 2 का स्क्वायर सॉल्व होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 बनेगा, और इस नीचे वाले 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ एलसीएम, तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 अपॉन 2 रहेगा, ये 2 नीचे वाले 2 को क्या करेगा कैंसिल करेगा, तो आपके पास ओनली क्या बचेगा रूट 13 बचेगा, प्लस का क्या हो गया c, यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक नजर पूरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपसे यहां b का पद निकालते बन जाएगा, तो बस सोच लीजिए आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है b के पद को निकालने के लिए, तो वैसे आप सभी से बन जाएगी, है ना। आप सभी लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, क्यों, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट है, और मैथ का स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता ही होता है ना। चलिए देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x dx। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। यहां सिर्फ आपके पास अचर पद नहीं है, तो शायद उसकी अपन को जरूरत भी नहीं है। देखिए कैसे, आप सबसे पहले तो इसको फिर से 7 जैसे ही सॉल्व करिए। यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर शायद आपके पास 3x है ना, तो यहां पर 2ab वाला पद बनाना है, और अब कौन सा फॉर्मूला उपयोग होगा, आपके पास a प्लस b का फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे देखिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ 2ab वाला पद कैसा है प्लस का है, मीन्स 3x यहाँ पे क्या बनता है आपका 2ab ही बनता है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे, लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस का लिख सकते हो 2 इंटू एक्स 3/2, यही चीज लिखी जाएगी।
क्या आ जाएगा आपका dx। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, ये समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही सॉल्व किया हमने ना, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, क्या बन जाएगा 3x आपस में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अब यहां पर b का पद क्या दिख रहा है 3/2, तो इसी को वर्ग के रूप में जोड़ोगे और क्या करोगे, घटाओगे। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x 3/2 प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। अब इतने में आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस 3/2 का वर्ग। तो क्या बनेगा, पद बन जाएगा आपका x प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या है, यहां पर देखिए 3/2 का वर्ग ही रहने दीजिए, है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पर शायद फॉर्मूला आ रहा है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का चिन्ह और ये पद। तो आप सभी को शायद फॉर्मूले याद हो गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, वी नो दैट, ये लाइन बहुत पुरानी लाइन हो गई आपके लिए, सभी को याद हो गई होगी, है ना। क्या लिखा जाएगा, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लोगे, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड क्या आता है, x माइनस का रूट, सॉरी यहाँ माइनस यहाँ प्लस रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड ऑफ प्लस का क्या हो जाएगा c, ठीक। अब ये फॉर्मूला यहां लगा दीजिए तो क्या लिखा जाएगा, चलिए फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं। यहां पर हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार x के स्थान पर क्या है आपके पास, x के स्थान पे x प्लस का 3/2 है ना। तो लिख दीजिए x प्लस का 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रूट क्या बन जाएगा x प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के स्थान पर क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा अपॉन क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा लॉग मोड x, यहां पे x प्लस का क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, आया समझ में। अब यहां पर देखिए प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप करोगे यहां पे प्लस रूट एक्स प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर मोड ऑफ प्लस का c, आगे समझ में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 का एलसीएम, तो 2 का एलसीएम क्या बनेगा, 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 3/2 से 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस का 3/4 हो जाएगा। आए समझ में। और ये आपका क्वेश्चन का ही विस्तार था, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख दीजिए डायरेक्ट। क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4 और 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा 8 लॉग क्या लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो 2x प्लस का 3/2 प्लस का, फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन का, तो यहां पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x मोड ऑफ प्लस का c। आया समझ में स्टूडेंट, बस लीजिए यही सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक नजर देख लीजिए पूरा क्वेश्चन।
यदि स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, और यदि कोई स्टूडेंट नया भी इस वीडियो में जुड़ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ पे 9 का एलसीएम ले लीजिए या 9 को डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसकी सहायता से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अभी हम फिलहाल लेते हैं इसका एलसीएम। तो 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9 ही आएगा, और 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 9 प्लस का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब एक काम करिए, यहाँ पे रूट ऊपर बन जाएगा और रूट नीचे भी बन जाएगा। तो 9 का रूट क्या लिख सकते हो? यहाँ लिख सकते हो 3, लेकिन 3 को हम डायरेक्ट कहाँ निकाल दें? बाहर निकाल दें। अब क्या रह गया? 9 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो 9 प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो 9 को 3 का स्क्वायर प्लस का लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर। क्या लिख दें? dx। तो स्टूडेंट अब आपको शायद समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला उपयोग करना है। आपको शायद यहाँ फॉर्मूला सेकंड नंबर यूज करना है ना। सेकंड नंबर देखिए ये वाला, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूले को। क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा फिर से वही लाइन, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा एक्स वाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड एक्स प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर मोड ऑफ प्लस का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यही बनेगा ना। अब आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं 1/3 ब्रैकेट x के स्थान पे क्या है? x के स्थान पे x ही है और a के स्थान पे क्या है? 3 है। तो क्या लिखोगे? x/2 ही आएगा, रूट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर का स्थान है ना, अपॉन क्या हो जाएगा? 2 लॉग मोड x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर मोड ऑफ प्लस का सी। अब बस एक लाइन और रह गई है, आपका आंसर आ गया। तो क्या आ गया आपका आंसर? आपका आंसर हो गया, इस 3 का यदि मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करिए, फिर 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। एक्स रूट यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 9 लिखा जा सकता है, यहां लिख सकते हैं 9/2, यही बनेगा स्टूडेंट, है ना। सॉरी 2 कहां चला गया है? बाहर चला गया है। तो क्या आया? ओनली 9 बस। लॉग क्या लिख दें? x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9 मोड ऑफ प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया? आंसर। था ना बहुत इजी क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं, वैसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे तो आप सभी लोगों से बड़े आराम से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन है और ऑप्शनल क्वेश्चन भी 10 नंबर बहुत इजी है। देखिए कैसे, यहां लिखा है रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए शायद यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग किया जा सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? ये आपका सेकंड नंबर फॉर्मूला है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा।
वैसे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर ए ही रहेगा, है ना। तो आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 dx। आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और यहाँ 4 में से एक ऑप्शन चुनना है। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि क्यों ना यहाँ पे जो आपके पास 8x है, क्या है 8x है, तो 8x को आप 2ab के रूप में लिखेंगे। तो कैसे चेंज कर सकते हो इसको ab के रूप में, देखिए इसको लिख सकते हैं 8x को एक्स स्क्वायर माइनस का 2 फॉर्मूले का हो जाएगा। फिर क्या आता है आपका a, तो a के स्थान पे क्या है आपके पास x, फिर बचेगा क्या 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 मींस 8x। तो यानी आप इस 8x को इस रूप में लिख सकते हो। प्लस का क्या है आपके पास 7। तो लीजिए आपकी पूर्ण वर्ग विधि के अनुसार आपको क्या दिख रहा है कि आप इस पद में 4 का स्क्वायर जोड़ोगे और घटाओगे। तो चलिए करते हैं। वैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप सभी लोग कि 4 स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, तो यहां पर आपका हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस का 4 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 7 dx। आया समझ में। अब चलिए इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला इतने पद में फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आप लिख सकते हो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 यानी 16 प्लस का क्या है 7। तो 16 कैसा रहेगा माइनस का प्लस का 7। तो 16 में से आपका 7 चला जाएगा कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 9 लिख देंगे माइनस का 9 dx। अब 9 को भी आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे स्क्वायर में, इसको लिख सकते हो रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx लिखा जा सकता है। अब लीजिए आपके पास फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगना है इसमें, फॉर्मूला लगेगा आपका, बस ये लाइन आप याद रखिए। वैसे कुछ स्टूडेंट तो फॉर्मूलों को रट चुके होंगे, है ना। रटने से मीन्स कंठस्थ हो गए होंगे। चलिए बोलते चलिए, मैं लिखता जाऊंगा x/2। आप लोग बोल रहे हैं ना सभी, क्या लिखेंगे x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड एक्स प्लस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड ऑफ प्लस का सी। यही फॉर्मूला आप सभी ने बोला होगा, है ना। तो चलिए इस पद को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखा जाएगा x माइनस 4, सॉरी ये साइन नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन यहां से सॉल्व हो गया। तो क्या लिखेंगे x के स्थान पर x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 अपॉन 2 रूट क्या आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस, देखिए ए स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मोड ऑफ प्लस का c। आ गया समझ में। अब यहां पर क्या करेंगे, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन बाकी है, आपका आंसर आ गया है। क्या लिख दें x माइनस 4 अपॉन 2
रूट इसको, ये किसका सॉल्यूशन था आपका, क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है ना, देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7 हो जाएगा, यही होगा ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2 लॉग मोड x माइनस 4 प्लस का क्या लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का क्या आ जाएगा 7 मोड ऑफ प्लस का c, लीजिए यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया है ना। तो था ना बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए ये आंसर आपकी बुक में कौन सा नंबर है, चलिए देखते हैं। ये रहा हाँ आपका क्वेश्चन नंबर 11 का डी, जो हमारा आंसर निकला है वो क्या है डी नंबर। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आप सभी को सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो आज के लिए काफी है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक से मेरा मोटिवेशन होता है, जिससे मैं आपके लिए नए नए इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहूंगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.8 पर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।